हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला या रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर लेंस। ओके, अब इसे फॉर्मूले को लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोला जाता है उसका मीनिंग भी हम समझेंगे जो यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो यहाँ पर जो ठीक है, पहले तो ये बात समझे कि ये किसी किसी बुक में तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, है ना। मतलब जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे बताया गया होगा, n से, तो वहां म्यू के बदले में क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ n है और हम यहाँ म्यू लेकर चल रहे हैं। ओके, वो डिपेंड करेगा कि उस बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसने स्टार्टिंग से n से इंडिकेट किया है या म्यू से। तो हमने स्टार्टिंग से उसको म्यू से इंडिकेट किया, इसलिए हम यहाँ म्यू लिखकर चलेंगे। ओके, तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन फॉर्मूला जो रिलेशन बताता है किसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। ओके, यहाँ है उसकी फोकल लेंथ होगी, म्यू होगा उसके लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और R1 R2 उसके स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी, है ना। अब यहाँ पर इस डेरिवेशन को प्रूव करने से पहले हम कुछ बातें को रिमाइंड करें, रिकॉल करें। हमने जैसे ठीक है इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑब्जेक्ट का, तो हमने ऑब्जेक्ट के दो टाइप कहे थे, जो रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा हमने कहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे इमेज हमारी रियल और वर्चुअल होती है, तो वैसे ही हमने रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था, है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट कब कहा जाएगा कि जैसे एक मिरर है जो है ना, एक मिरर का एग्जांपल ले ले, हमने जो समझा था वही बात कर रहे हैं। तो मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है ना, और इससे चलने वाली लाइट रेज मिरर पे इंसिडेंट, मतलब लाइट रेज खुद एमिट हो रही हो ऑब्जेक्ट से, वहां से निकल कर डाइवर्स हो रही हो। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, रियल ऑब्जेक्ट, जिससे खुद लाइट रे निकलती है, वो हमारा रियल क्या होगा, ऑब्जेक्ट, है ना। खुद लाइट रे निकलने का मतलब उस पर टकरा कर जा रही हो या कैसे, ठीक है। और दूसरा यहाँ जो कि ये एक मिरर है जो, और इस मिरर पे ऐसी लाइटें आ रही है ना, ये दो लाइटें आ रही है। अब ये लाइटें कहाँ से आ रही है हमें नहीं पता, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे सामने कहीं नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ ये लाइटें आ रही है और मिरर में इमेज दिख रही है। तो यहाँ से इस तरह से हमने कहा कि लाइट रे किस तरह से आ रही है कि वो हमें कहाँ पर आती हुई दिखाई देगी, इस पॉइंट पर। तो लाइट रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होते हुए दिखेगी वो हमारा क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब यहाँ लाइट रेज क्या है, कन्वर्जिंग, ठीक है। लाइट रे अगर कन्वर्जिंग हो तो जो जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज होते अपेयर होगी वो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ लाइट रे क्या है, डाइवर्जेंस, तो जिस पॉइंट से वो डाइवर्जेंस होते हुए है ना अपेयर होगी उसे हम रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो ये था रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है हमें कि जहां पर लाइट रेज आती हुई अपेयर होती है ना, जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपेयर होगी, तो मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ये क्या बन जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सब हमारा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट है ना। अब यहाँ पर हमें लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो पहले हम देख रहे हैं इसका प्रूफ फॉर कॉन्केव लेंस, है ना। और इसका कुछ डायग्राम हमने यहाँ पे बना के रखा है, रे डायग्राम, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, कंसीडर ए कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड बाय टू स्फेरिकल सरफेस AB एंड CD। दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है, AB और CD से। तो ये AB है, ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी, इसका सेंटर इधर होगा, है ना ये, और इसकी रेडियस R1 इधर हमने बता दी, है ना। फिर दूसरा सरफेस है इधर CD, तो CD की सेंटर इधर है, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बता दिया। ओके, चलिए, है ना। तो ये हमने कंसीडर किया है और ये बात हमने यहाँ पर लिखी भी है कि दो, है ना, कोई लेंस है स्फेरिकल सरफेस AB और CD से मिलके बना है। अब यहाँ देखें जो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, मतलब लेंस किससे मिलके बना है, ठीक है, लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है। तो यहाँ रिफ्रैक्शन कितने सरफेस पे होगा, लाइट रे जब इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्शन यहाँ पर, है ना, किस पर होगा,
स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, 2 बार होगा, एक पहले सरफेस पे, फिर इसमें ये कुछ लाइट रे को बैंड करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद कहां पर इंसिडेंट होगी लाइट रे, दूसरे सरफेस पे। तो यहाँ लेंस के अंदर लाइट रे का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद रिजल्टेंट निकलकर दोनों सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूले का यूज करके कंबाइंड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हमारे पास आएगा, जिसे हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन लेंस से रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए, कंबाइन निकालने के लिए हम दोनों अलग अलग सरफेस पर रिफ्रैक्शन देखते हुए चलेंगे, है ना। तो अब यहाँ देखें जो, ठीक है, हमने मान लिया कि लेंस के सामने, है ना, लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है और डैश से हमने बता दिया उसको, उसके सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर। ओके, तो इससे पहले चलने वाली लाइट रेस कैसे गई, ये एक लाइट रे ऐसे गई, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, पतले लेंस के लिए, है ना। ये सारी चीजें, सारे डेरिवेशन जो हम निकालने वाले हैं हमारे सिलेबस में, वो एक पतले लेंस, थिन लेंस के लिए, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट से पहली लाइट रे ऐसे चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी लाइट रे जो कहां पर इंसिडेंट हुई, सरफेस AB पर इंसिडेंट हुई। ओके, तो AB पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ऐसे समझे, मैं इधर जो उसको रिफ्लेक्शन अलग अलग दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब अच्छे से बनते दिखाने के लिए, है ना। तो हमारा ये जो है, ठीक है, ये पहला सरफेस, इस पहले सरफेस का सेंटर इधर है ना, तो इसका सेंटर इधर है, यहाँ पर दिखा देते हैं इसका सेंटर। ओके, तो इसका नॉर्मल, पहले इस पे नॉर्मल बनाते हैं हम, ये इसका नॉर्मल। ओके, अब लाइट रे पे यहाँ से चलकर इस पर इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें पता है कि लाइट रे, अब मान लो बाहर वाला मीडियम हमारा एयर है ना, और ये लेंस किसका बना हुआ है, ग्लास का बना है। तो लाइट रे एयर से चल के कहाँ गई, ग्लास में, रेयर से डेंसर में गई। तो रूल हमें पता है कि वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, तो यहाँ पर वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, ठीक है, नॉर्मल की ओर क्या हो गई, बेंड हो गई। ओके, अब यहाँ अगर दूसरा सरफेस नहीं होता, है ना, दूसरा सरफेस नहीं होता, ठीक है, यार चलो पहले हम पूरा रिफ्लेक्शन देख लेते एक बार कैसा होगा। तो लाइट रे यहाँ बेंड हुई, जो ऐसे होगी, अब दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो दूसरा सरफेस का सेंटर इधर होगा, है ना, ये इसका सेंटर बना दिया हमने। ओके, अब लाइट रे ग्लास से निकली है, ग्लास से निकली है, कहाँ जा रही है, एयर में। तो फिर हमें पता है डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, ये नॉर्मल है हमारा, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी लाइट रे, है ना, ये दूर हट गई। उसका इनिशियल पार्ट ये था, लेकिन वो ऐसे नहीं गई, दूर हट गई। ओके, है ना, उससे दूर की ओर बेंड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ एक कंबाइन रिफ्लेक्शन फॉर ए लेंस, मतलब कि दोनों सरफेस से, ओके, दोनों सरफेस से उसका रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा। लेकिन हम यहाँ रिफ्लेक्शन फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, तो हम इंडिविजुअली रिफ्लेक्शन देखेंगे, फर्स्ट सरफेस से और सेकेंड सरफेस से। ओके, तो अगर दोनों सरफेस अगर है यहाँ पर, है ना, तो लाइट रे इस तरह से बेंड हो जाएगी कहीं पर। अब अगर आप कंसीडर करो जो यहाँ कि दूसरा सरफेस नहीं है ना, क्योंकि लेंस 2 सरफेस से मिलकर बना है, तो हम इंडिविजुअली रिफ्लेक्शन देख रहे हैं पहले और सेकेंड सरफेस से। तो अगर दूसरा सरफेस नहीं होता, है ना, इसको हटा देते हैं, मान लो तो ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये नहीं है यहाँ, है ना, तो फिर क्या होता कि लाइट रे पहले सरफेस से बेंड हुई और ये सीधे ऐसे चली जाती है ना, इस पाथ पे चली जाती। ओके, यही होता, पहले सरफेस से लाइट रे जाती, है ना, ये मैं नॉर्मल मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो रहा है इससे हमें, ठीक है। ये तो ये तो पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन अगर होगा तो लाइट रे इस तरह से चली जाएगी। तो फर्स्ट सरफेस इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा, ये यहाँ बनाएगा। ओके, इस तरह से, है ना, ये पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन, आप दूसरे को अब्सेंस मानो अभी। तो लाइट रे पहले से रिफ्लेक्ट हुई और कहाँ आ गई, इस पॉइंट पर। तो फर्स्ट सरफेस कहाँ इमेज बनाएगा, इसको हमने आई डैश नाम दे दिया, और कैसी इमेज होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी, है ना, ठीक है, वर्चुअल होगी।
चलो अब ठीक है, इमेज की बात ना करें, रियल है या अभी तो हम कंफ्यूज ना हो रियल और वर्चुअल में। यहाँ पर अब देखें कि पहला सरफेस अगर है ओके, तो वो लाइट रे को यहाँ की ओर बेंड कर देगा, तो यहाँ उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ सेकेंड सरफेस, मतलब पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया ओ, ठीक है, और इमेज कौन हो गई वी डैश और आई डैश होगी। तो हम डिस्टेंसेस बता दें, तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस क्या है यू, फर्स्ट सरफेस है ना, और सारे डिस्टेंस जो कहां से मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। फिर दूसरा जो ये इस तरह से है ना, लाइट ये पहले सरफेस के लिए किसका वर्क करेगी, ये इमेज का। तो इमेज कहाँ किससे बता दिया हमने, डिस्टेंस ऑफ इमेज को वी डैश से बता दिया। ओके, अब इसके बाद है ना सेकेंड सरफेस भी है, तो सेकेंड सरफेस से बेंडिंग होगी है ना, मतलब वही उधर समझाया अभी, लाइट रे फिर से नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, तो लाइट रे जो इस तरह से बेंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कहीं वो बेंड होगी, कहाँ कौन से सरफेस से, दूसरे सरफेस से। ठीक है, तो दूसरा सरफेस फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया आई, है ना, ये दोनों लाइटें वहां मिल गई, तो फाइनल इमेज की डिस्टेंस को हमने किससे इंडिकेट कर दिया, v से बता दिया। ओके, आए क्लियर, क्या समझा, पहले ऑब्जेक्ट से लाइट रे चली, पहले सरफेस से बेंड हुई यहाँ पर। अब अगर पहला सरफेस दूसरा सरफेस नहीं है, सेकंड सरफेस एब्सेंस है, तो पहला सरफेस फर्स्ट सरफेस उसकी लाइट इमेज कहाँ बनाएगा, आई डैश पे, है ना। ठीक है, अब सेकंड सरफेस ने उसको बेंड कर दिया, तो सेकंड सरफेस उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, आई पर। आई डैश जिसको हमने डॉटेड दिखाया है वो फर्स्ट सरफेस की इमेज है, और ये आई जो है कंटिन्यूअस लाइन से दिखा रहे हैं, जो ये वाला ये हमारा किसकी इमेज है, फाइनल सेकेंड लेंस की। ओके, तो अब हमें रिफ्लेक्शन फॉर्मूला निकालना है। तो सिंपल सा जो करना क्या है, हमने रिफ्लेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, पहले हमने किसके लिए रिफ्लेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हमने दो केसेस में पढ़ा है ना, म्यू टू बाय वी, म्यू वन बाय यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये पढ़ा है हमने, है ना। या अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का जो है ना सराउंडिंग जो है इस मीडियम की एयर हो, है ना, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम एयर में हो, तो एयर के लिए फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, म्यू बाय बी वन बाय यू, है ना, म्यू माइनस वन अपॉन आर। ये फाइनल हमने किया था किसके लिए, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर क्या हो, एयर हो, तो उस केस में ये एक्सप्रेशन हमने निकाला था जो। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, क्योंकि पहला सरफेस हमारा क्या है, लेंस दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है, तो पहले स्फेरिकल सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, इसी रूल के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो वहां पर फिर ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट सरफेस के लिए देखते हैं, है ना, फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं हम, है ना। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो जो चीजें हैं वो हमने यहाँ लिख दी है। जैसे फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r1 है ना, और इसमें देखना होता है साइन कन्वेंशन, लेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन सेम ही रहेगा जैसे मिरर के इसके लिए रहता है। तो हम इधर सारे डिस्टेंसेस क्या होती है, पॉजिटिव, है ना, इधर सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, ऊपर सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारे डिस्टेंस लेंथ नेगेटिव होगी, है ना। साइन कन्वेंशन ये रहेगा, और लेंस में हम सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, उसके ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब यहां देखें तो ठीक है, तो हम यहाँ साइन नहीं लिख रहे हैं अभी, ठीक है, अब समझना क्यों नहीं लिख रही है, हम बताएंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फर्स्ट सरफेस ये है, इसकी रेडियस किधर आएगी, इस ओर, है ना, तो आर ओ। फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ओ है, इसके लिए इमेज कौन है ना, आई डैश। पहले सरफेस के लिए, पहले सरफेस के लिए इमेज कौन है, आई डैश। फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी डैश। ओके, और लाइट रे यहां से एयर से निकलकर कहा जा रही है, ग्लास में, है ना, कहां से एयर से निकल के कहा जा रही है, ग्लास में। मान लो कि लेंस हमारा ग्लास का है, तो एयर की रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ग्लास
एयर के रिस्पेक्ट में। किससे बताया? म्यू से, जो है ना, इसे किसी बुक में एन से भी शो करते हैं। ओके, तो अब यहाँ फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन होगा, किस रूल से होगा, है ना, तो बाय रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये पहले सरफेस के लिए हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो फॉर फॉर्मूला फॉर फर्स्ट, है ना, या हम लिख चुके हैं ऊपर। ओके, अब यहाँ पर देखें तो लाइन क्या है, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ये फॉर्मूला है ना। ये कौन से केस वाला लेके चल रहे तो हम, जब बाहर एयर है तो ये फॉर्मूले का फॉर्म ये रहेगा ना। ठीक है, कोई भी कंडीशन ले सकते हो, उससे भी वही आना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या है म्यू, क्या है ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ वी क्या इंडिकेट करता है हमको, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वैल्यूज रखते चले। तो म्यू तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू ही लिख दिया उसको, है ना, म्यू ही माना है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी क्या है हमारे पास, वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो पहले सरफेस के लिए इमेज कहाँ है, वी डैश पे, है ना, तो ये वी डैश माइनस और इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू 1 बाय यू म्यू माइनस 1, और R1 क्या है, पहले मीडियम के लिए और पहले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ जो एक बात ध्यान रखिए कि हमने यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं लिया है ना, साइन यूज नहीं किया है कहीं पर भी। जैसे यहाँ हमने कहा अभी कि लेंस के इधर वाली डिस्टेंस हम किससे मेजर करेंगे, कैसे रहेगी, नेगेटिव, लेकिन हमने यू को नेगेटिव नहीं रखा, हम कहीं भी साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, तो यहाँ देखना, हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, इसको जब हम निकाल, है ना, इसको ड्राइव कर रहे थे स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो हमने साइन पहले ही रख चुके थे, है ना, हमने साइन, ये वाला फॉर्मूला लाने के लिए साइन पहले ही रख दिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ा रहे हैं, हम कोई नया फॉर्मूला नहीं डिराइव कर रहे हैं, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, पहले सरफेस। तो इसलिए हम यहाँ मान लो, ऐसे मान लो कि हमने पहले सरफेस के लिए फॉर्मूला निकाला और अब हम उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये साइन तो हम कहाँ ही रख चुके हैं, पहले रख चुके हैं ना, इसलिए हम यहाँ साइन नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ओके, है ना। अब सेकेंड जो फॉर, नंबर डालना है तो डाल सकते हो, फॉर सेकेंड सरफेस, ओके, सेकेंड सरफेस। अब सेकेंड सरफेस का नाम भी लिख देते हैं CD। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं सेकेंड सरफेस पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई 8। ओके, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, है ना, इधर देखिए, सिर्फ सेकेंड सरफेस में बना रहा हूं, है ना, ये सेकेंड सरफेस, ओके, इस तरह से, है ना। अब फर्स्ट सरफेस ने क्या किया, फर्स्ट सरफेस ने जैसे ये वाला, है ना, इस पे लाइट रे आई कहीं से, इसने सेकेंड सरफेस पे लाइट रे को ऐसे बेंड कर दिया, है ना, ये वाला। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से चल के लाइट आई, फर्स्ट सरफेस ने सेकेंड पे ऐसे बेंड कर दिया। अब हमको सिर्फ सेकेंड को देखना है, फर्स्ट को छोड़ दो, है ना, फर्स्ट ने अपना काम कर दिया, लाइट रे को सेकेंड पे इस तरह से बेंड कर दिया। ओके, अब उसका काम यहाँ से खत्म, है ना। अब हमको सेकेंड की बात करनी है, तो सेकेंड पे लाइट रे कौन सी इंसिडेंट हो रही है, ये वाली, और ये कहाँ जा रही थी, है ना, ये लाइट रे कहाँ जा रही थी, इधर हमने कहाँ बताया, आई डैश पे, है ना। ये लाइट रे, फर्स्ट ने लाइट रे को क्या कर दिया, फर्स्ट सरफेस ने लेंस पे लाइट रे को ऐसे बेंड कर दिया सेकेंड पे। ओके, कहाँ जाती हुई मिलती हुई बेंड कर दिया उसने, उस पे आई डैश पे। अब फर्स्ट का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड पर देखें हम, है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो सेकेंड पर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे चल के सेकेंड के लिए वो कहां पर मिलती हुई अपेयर हो रही है, आई डैश। मतलब सेकेंड के लिए हमको मालूम नहीं है कि ये कहां से आई,
है ना। फर्स्ट के लिए तो पता था कि ये यहाँ से आएगी, है ना, लेकिन सेकेंड पे तो अब वो यहाँ से ऐसी इंसिडेंट हुई, तो ये सेकेंड के लिए लाइट ऐसी इंसिडेंट हुई, कहाँ पर आती हुई मिलते हुए अपेयर हो रही है, आई डैश। तो अभी हमने पढ़ा, तो जिस पॉइंट पर लाइट रे मिलती हुई अपेयर होती है, इंसिडेंट होती है, वो पॉइंट हमारा किसकी तरह वर्क करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड के लिए रियल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, सेकेंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा, कौन, आई डैश। अभी समझे हमने मिरर वाले से। तो सेकेंड सरफेस पे लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, सेकेंड के लिए कहाँ मिलती हुई अपेयर हो रही है, आई डैश पर, तो आई डैश इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, अब सेकेंड क्या करेगा, ये उसका नॉर्मल है, तो सेकेंड इससे जब ग्लास से निकलकर वो एयर में आएगी तो फिर नॉर्मल से दूर हटेगी, तो उसे ऐसे जाना चाहिए था, है ना, लेकिन लेंस से एयर में आ गई तो दूर हट जाएगी नॉर्मल से, तो इधर बेंड हो जाएगी। तो सेकेंड उसको यहाँ बेंड कर देगा यहाँ जाती हुई लाइट रे को, यहाँ जाती हुई लाइट रे को सेकेंड कहाँ पर बेंड कर देगा, आई पर। ओके, तो इसका मतलब ये उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई और उसने उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करके यहाँ बना दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगी इसके लिए, रियल इमेज। ओके, तो ये सेकेंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई डैश होगा और आई होगी रियल इमेज, है ना। तो वही हम लिख देते हैं, जो ऑब्जेक्ट कौन होगा इसके लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, है ना, ये समझने के लिए लिख दो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश, ठीक है। इमेज कौन है इसके लिए, इमेज है आई, है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई डैश, और इस पे आती हुई लाइट है उसने यहाँ बेंड किया तो ये इमेज हो गई, ठीक है। फिर क्या ले ले, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट इसके लिए आई डैश, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कौन, वी डैश, है ना। फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज कौन हुआ, v, इमेज ये। ओके, और सारी डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, जो है ना। तो ओके, अब ये रख दिए हमने, पैरामीटर्स लिख दिए। अब लाइट इसके लिए, है ना, सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा समझना, पहले वाले केस में लाइट रे एयर से कहां गई थी, ग्लास में, पहले कहां गई थी, एयर से ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना बोला, म्यू। अब ग्लास से कहां आ रही है, एयर में, तो ग्लास से एयर में आ रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा 1/μ। ये ऐसा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, म्यू है। ओके, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रखेंगे। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, है ना। अब ये तो हो गए पैरामीटर्स क्या क्या है। अब हमें सेम इससे भी, नाउ फ्रॉम रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, नाउ फ्रॉम रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, है ना, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए भी वही मिलो, म्यू वी, है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इक्वेशन नहीं है, ये वी फिर 1/u, ये हमारा फॉर्मूला है, म्यू माइनस 1/r। वैसे ऊपर एक बार लिख दिया तो यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमको आसानी है लिखने में, है ना। अब देखना, म्यू यहाँ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से एयर में आई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदले हम लिख देंगे 1/u। ओके,
v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, v यहाँ डिस्टेंस ऑफ इमेज को दिखाता है, तो इसके लिए इमेज कौन है, i है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या ही है इसके लिए, v है ना। फिर u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को बताता है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, i डैश। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कौन हो गई, v डैश, ठीक है। फिर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ म्यू है वहां 1/μ कर देना है, क्योंकि इस बार लाइट है ग्लास से एयर में आई है ना, तो यहाँ 1/μ -1। r रेडियस है, तो सेकेंड सरफेस के रेडियस को r2 से दिखा रहे हैं, ये आगे को। अब थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए है ना, हम म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन, ठीक है, ये रेशियो वाले टर्म से हटाने के लिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय म्यू इन बोथ साइड। ओके, समझ जाना, ये मल्टीप्लाइंग लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये म्यू बाय म्यू कितना हो जाएगा, 1, क्या बचेगा 1/v। यहाँ म्यू है ना, म्यू बाय v डैश, ओके। फिर इधर इसमें मल्टीप्लाई होगा, आ समझ में, इसमें मल्टीप्लाई होगा पहले टर्म में, तो कितना होगा वो 1 हो जाएगा ना, म्यू बाय म्यू ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 में होगा तो ऐसा, फिर अपॉन में r2, ठीक। अब यहाँ हम इसको, ठीक है, ओके, हम इसको ऐसा लिखते हैं, 1/v म्यू बाय v डैश, है ना। अब यहाँ से जो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना, 1 माइनस ऊपर वाले टर्म में से, इसमें से ये जो है हमारे पास, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, इधर म्यू आगे आ जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगी, है ना। तो माइनस अगर ले लें तो यहाँ म्यू आगे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 1, ओके, अपॉन में क्या r2, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, मतलब सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी, और पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी, है ना। अब लेंस बना है, तो लेंस बना है तो दोनों सरफेस मिल गए, तो जो इक्वेशन है वो भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम, है ना। लेंस बनने के लिए दोनों सरफेस ऐड हो गए, तो फिर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ओके, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा है, तो यहाँ लिखा है तो इक्वेशन 1 म्यू बाय v डैश, ओके, -1/u, उसकी LHS, उसमें इसके LHS में इसके LHS ऐड कर देंगे, 1/v म्यू बाय v डैश, है ना, ये इसकी LHS, ओके। अब इसकी RHS म्यू -1 r1, है ना, और यहाँ माइनस म्यू -1 बाय r2, ओके। ये अब यहाँ से देखो इस वाले साइड में जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें, तो ये पहला टर्म म्यू डैश बाय, और ये कैंसिल हो गया। इधर क्या बच रहा है, 1/v, पॉजिटिव है तो 1/v को आगे लिख देते हैं ना। इधर क्या बच रहा है जो माइनस, ठीक है, ये चलो हम यहाँ से -1/u एज इट इज ही लिखते हैं, 1/v। इधर क्या बचा, है ना, म्यू -1 बाय r1 म्यू -1 r2, ठीक है। अब यहाँ से जो साइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, पॉजिटिव है तो ज्यादा बेटर उसे आगे लिखना रहता है ना, माइनस ये, ओके। फिर यहाँ से कॉमन क्या ले सकते, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, म्यू -1 म्यू -1, तो म्यू -1 कॉमन ले लिया, है ना, और यहाँ बचा ब्रैकेट में 1/r1 1/r2, ओके। तो ठीक है, अब इसके बाद देखना मुझे यहाँ पर 1/v -1/u, है ना। तो हम आगे चल के जो, ठीक है,
एक और चीज पढ़ेंगे बाय लेंस फॉर्मूला। ठीक है, मतलब अभी हमने वो प्रूफ नहीं किया है, इससे पहले वाले टॉपिक में लेंस फॉर्मूला नहीं आया। लेंस फॉर्मूला अलग है और लेंस फॉर्मूला अलग है जो। तो लेंस फॉर्मूला जो है हमारा, है ना, वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला ये इन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/f की, है ना। तो फिर हम यहाँ पर 1/म्यू माइनस इसके बदले क्या लिख देंगे, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर लेंस या लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, ठीक है, तो ये हुआ होगा लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसे लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोला जाता है ना, इसे लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोला जाता है, उसका रीजन समझना है यहाँ पर। जैसे मान लो जो हमें एक लेंस बनाना है, तो लेंस कॉन्वेक्स लेंस का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज क्यों करते हैं, इसका तो डेली लाइफ में प्रैक्टिकली तो इसका यूज क्या है, क्यों हम इसे किसकी तरह यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, है ना। मतलब ये इस पर आने वाली लाइट रेस को क्या कर दें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर दें, है ना, इस तरह से। तो इसको हम उसका कन्वर्जिंग नेचर बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि लाइट कॉन्वेक्स लेंस किसी लाइट उस पर आने वाली लाइट को पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फोकस करे। जैसे जो हमारे जो है ना लेंस का यूज कहाँ होता है, आपको तो बहुत मालूम ही होगा, जो है ना, जैसे हमारे मोबाइल में लेंस लगा होता है कैमरा में। ठीक है, हम जैसे ठीक है, जो आई डिफेक्ट है उससे रिगार्डिंग उसको सही रखने के लिए हम क्या करते हैं कि लेंस का यूज करते हैं। तो वहां पर लेंस का हम बहुत जगह यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में। तो वहां जो लेंस की सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया जाता है, उसकी फोकस पर, कि ये लाइट रे को कहाँ फोकस करे, है ना। इस बात ये लेंस के लिए इंपॉर्टेंट बात होती है, इसी बात पे ध्यान दिया जाता है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक लेंस बनाना चाह रहे हैं, लेंस तो जो ऐसा आप मन से भी बना सकते हो। आपने 2 स्फेरिकल सरफेस लिए और फिर क्या किया, उस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो लाइट रे को फोकस कर देगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं करेगा। फिर अगर आपने 2 स्फेरिकल सरफेस बिना, है ना, कोई मेजरमेंट के लिए हो, रेडियस कोई, है ना, मन से ले ली हो कुछ भी, तो फिर वो जो लेंस है वो लाइट रे को किसी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग फोकस नहीं करेगा। अपन जितनी जो जगह पे चाह रहे हैं वैसे फोकस नहीं करेगा। तो हम लाइट रे को एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करवाना चाह रहे हैं, है ना। तो फिर उसके लिए हमें किसकी, जो स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस डिसाइड करनी होती है। ओके, जैसे हमारे पास लेंस बनाने का तरीका है, हमने एक सरफेस लिया, दूसरा सरफेस लिया, ओके, लेंस बन गया। अब ये लाइट रे को किसी एक पॉइंट पर फोकस करेगा, कहाँ करेगा, तो फिर ये जो सरफेस लिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग किसी डिस्टेंस पर, मान लो कि, है ना, हम चाहते हैं ये 5 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे फोकस करे लाइट रे को, ठीक है, या 10 सेंटीमीटर पे फोकस करे। हम ऐसा लेंस चाह रहे हैं कि उस पर लाइट रे इंसिडेंट हो और वो कितने डिस्टेंस पर लाइट रे को फोकस कर दे, उससे 10 सेंटीमीटर से। तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पर चाहिए होगा कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स्ड ले, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो उस फोकस करता है। तो जैसे हम मान लो हमने कांच का लेंस ले लिया, है ना। अब कांच का लेंस हम बनाना चाह रहे हैं, ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वो लाइट रे को फोकस कर दे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 सरफेस लेने होंगे। अब एक सरफेस की रेडियस हम मन से ले सकते हैं, जैसे जो लेंस बनाने वाले हैं, लेंस मेकर जो कंपनीज होती है वो ऐसा ही करते हैं, है ना। तो एक सरफेस हमने मन से ले ली, हमने एक सरफेस की रेडियस कितनी ले ली, ओके, हमने एक पहले सरफेस, मान लो पहला सरफेस ले लिया, इसकी रेडियस हमने ले ली 5, है ना। पहले सरफेस की रेडियस कितनी ले ली हमने, R1 कितना ले लिया
1.5 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको ऐसा लेंस बनाना है कि ये इससे लाइट रे निकले तो कितने पर जाकर फोकस हो, 10 सेंटीमीटर पे। तो फिर इसके लिए हम जो दूसरा सरफेस है ये जो लगाएंगे इधर से, उस सरफेस की रेडियस फिक्स्ड रखना पड़ेगी, क्योंकि अब उसका फोकस होना, है ना, किस पर डिपेंड कर जाएगा, सेकेंड सरफेस की फोकस पे। आपने पहले को तो मन से ले लिया कुछ भी, है ना, आपको जितना बड़ा चाहिए था, छोटा बड़ा लेंस चाहिए था, आपने उसके हिसाब से रेडियस वाला सरफेस ले लिया। तो मान लो हमने 5 सेंटीमीटर वाला ले लिया अभी जो। अब लेकिन दूसरे वाले का हम रेडियस मन से नहीं ले सकते। अगर दूसरे वाले की रेडियस मन से कुछ भी ले लिया तो फिर वो हमारे अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर पे फोकस नहीं करने वाला। तो दूसरे की रेडियस हमें फिक्स्ड ही लेनी पड़ेगी। और उसकी कितनी लेंगे, फिर उसकी रेडियस कहाँ से लाएंगे, कितनी रखेंगे। तो फिर हमारे पास ये रिलेशन है जो, इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे की सरफेस की रेडियस रखेंगे, इससे जो निकलेगी वो रखेंगे। तो लेंस बनाने में ये फॉर्मूला हमारे लिए क्या है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम रेडियस लेकर लेंस बनाते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है जो, ठीक है। तो जैसे अब मान लो जो कि हमें R2 कितना रखना है ना, कांच का हमें लेंस बनाना है। तो हमारे पास F है कितना, 10, म्यू कांच का बना रहे हैं 1.5, ठीक है। R2 पता करना है तो सीधे सीधे यहाँ पर वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, 1/10। म्यू की वैल्यू कितनी, 1.5 माइनस 1, है ना, 1/r। R1 हमने ले लिया है, R1 कितना ले लिया हमने, 5, ओके। R2 ये हमको निकालना था, है ना, R2 हमें फाइंड करना है, ओके। तो फिर ये हो गया 1/10, 1.5 माइनस 1 कितना बचा, ओके, 0.5, ब्रैकेट में बचा 1/5 माइनस 1/R2। अब इससे तो जो आपको पता है आगे का मैथमेटिकली आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कॉनकेव लेंस के लिए, है ना, ओके। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं जो कॉनकेव लेंस के लिए, है ना। तो दोनों का जो डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा रे डायग्राम इसका, है ना, हम समझ ले रे डायग्राम डिफरेंट होगा, बस बाकी सब चेंज आएगा, सेम रहेगा, है ना। अब देखें यहाँ पर, तो ये हमने लिया है कॉनकेव लेंस, ये उसका हमने ऑप्टिकल सेंटर दिखा दिया है ना, ओल्ड एस से, ओके। अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट, और इससे चलने वाली लाइट है जैसे गई पहले रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, प्रिंसिपल ऑप्टिक उसके ऑप्टिकल सेंटर से गई, विदाउट डिविएशन चली जाएगी, है ना। अब लाइट रे कहाँ पर इंसिडेंट हुई है, फर्स्ट सरफेस पे, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस पे उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, चलिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे समझ लेना। ये लाइट रे को तो ऐसे जाना था, है ना, ये उसका क्या है, इनिशियल पाथ है, ओके। और अब यहाँ पर पहले हम इसका नॉर्मल बना दें, तो ये उसका क्या रहेगा, नॉर्मल होगा, है ना, ये, क्योंकि इसका सेंटर इधर आएगा, ये वाले पहले सरफेस का सेंटर इधर का ही होगा, तो ये नॉर्मल उस पे, है ना। अब हमें पता है कि लाइट रे कहाँ से, एयर से चलकर ग्लास में गई है, तो ग्लास में गई है तो अपने इनिशियल पाथ से बेंट हो जाएगी। तो किधर बेंट होगी, तो हम क्या कहेंगे, किधर बेंट होती है, नॉर्मल की ओर। तो ये लाइट रे ऐसे ना जाते हुए, इस पाथ पे ना जाते हुए किधर बेंट हो जाएगी, नॉर्मल की ओर, ये इधर बेंट हो गई, ओके, है ना। पहले सरफेस ने उसको इस तरह से बेंड कर दिया। अब फर्स्ट सरफेस के लिए कहां से आती हुई अपेयर होगी, अगर हम सेकेंड सरफेस अब्सेंस माने, ओके, सेकेंड सरफेस नहीं है, और ये लाइट हमारी आंख पर इंसिडेंट हो जाती है ना, इस तरह से। तो फिर सेकेंड सरफेस अगर नहीं होता तो ये लाइट डायरेक्ट हमारी आंख पर ऐसे आ जाती। तो फिर ये हमें कहां से आती हुई अपेयर होती, कहां से आती हुई अपेयर होती, ये लाइट हमें इसको पीछे एक्सटेंड करते हुए हम, ये लाइट हमें इस पॉइंट से आती हुई अपेयर होती है ना। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखती, इस जगह पर, ओके। मतलब हमारा लेंस, पहला सरफेस, फर्स्ट सरफेस,
इमेज कहाँ बनाएगा, आई डैश पर, ओके। तो आई डैश पे इमेज बनेगी, ठीक है। अब सेकेंड सरफेस पे देखें तो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया u, है ना। तो इसकी डिस्टेंस हमने बता दी यहाँ से, है ना। ध्यान रखना हम ग्राफ में यहाँ से बताते हैं, लेकिन मेजर कहाँ से की जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। तो ये u होगा, ओके। और इसके लिए इमेज कौन हो गई, इमेज की डिस्टेंस इसके लिए क्या हो गई, ये। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हो गई तो v डैश, ओके। अब सेकेंड सरफेस से देखें, सेकेंड सरफेस क्या करेगा कि लाइट रे जो इस पर ऐसे इंसिडेंट हुई, है ना, और ये उसकी इनिशियल डायरेक्शन है, इनिशियल डायरेक्शन, ओके। अब लाइट रे क्या कर गई, लाइट रे पे क्या हो गई, इस बार इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इधर होगा, है ना, इस तरह से। तो ये इसका नॉर्मल हमने ऐसे बनाया, है ना। अब लाइट रे जो है सेकेंड सरफेस पर अगर हम देखें तो सेकेंड सरफेस में ग्लास से निकलकर कहाँ जा रही है, एयर में। तो नॉर्मल से दूर की ओर बेंट होगी, है ना, नॉर्मल से दूर की ओर बेंट हो जाएगी जो। तो ये नॉर्मल है, लाइट रे इस तरह से दूर हट जाएगी, ठीक है। मतलब उसका जो पाथ है ये ऐसा हो जाएगा, ये उसका इनिशियल पाथ था, है ना। ये इनिशियल पाथ ऐसा जा रहा है, इस पाथ पे नहीं जाएगी, वो बेंट हो जाएगी, दूर हटेगी, है ना। तो अब सेकेंड सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन हमने देख लिया। तो सेकेंड सरफेस पर लाइट रे ये आ रही है, कहां से आती है, अपेयर हुई है सेकेंड सरफेस पे, आई डैश पे। तो आई डैश सेकेंड के लिए किसका वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट का। आई डैश सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, है ना। तो और ये उसकी इमेज, फिर ये लाइट हमारी आंख पर आती है, तो ये हमें कहां से आती है, फिर होगी इस जगह से, है ना, इस पॉइंट से। तो सेकेंड के लिए इमेज यहां बनेगी, सेकेंड सरफेस फाइनल इमेज यहां बनाएगा, ओके। तो इस तरह से ये हो गया तो हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, ओके। और ये डिस्टेंस भी कहां से मेजर की जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, v, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, फाइनल इमेज की डिस्टेंस हमने v से बताया। आया रे डायग्राम समझ में तो। ये लाइट रे पहले सरफेस पे गई, नॉर्मल की ओर बेंड होगी, तो ये इस तरह से कहां से आती है, फिर होगी यहाँ पर, आई डैश पे पहली इमेज बनेगी फर्स्ट सरफेस से, ओके। फिर सेकेंड सरफेस पे ये इंसिडेंट लाइट रे हो जाएगी, तो ये आई डैश उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर वो उसको इस तरह से बेंड कर देगा, तो ये फाइनल इमेज हमें कहाँ दिखाई देगी, आई पर। मतलब ऑब्जेक्ट ओ की फाइनल इमेज हमें आई पर दिखेगा, ऑब्जेक्ट ओ पे रखा है लेकिन दिखेगा कहाँ, आई पर, ओके। तो ये था जो लेंस, कॉन्केव लेंस के लिए रिफ्रैक्शन, है ना। फिर डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगा, कॉन्केव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी ना, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा, है ना। क्योंकि हमने यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं लिया है ना, साइन कन्वेंशन लेते तो फिर प्लस माइनस करना पड़ता, लेकिन हमने यहाँ कोई साइन कन्वेंशन लिया ही नहीं है ना। और क्यों नहीं लिया है, रीजन बता चुके हैं उसको आपको। तो इस तरह से ये होगा लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस जो, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए।